प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आज का ये संवाद एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी और एक जिज्ञासु भक्त बहन जी के बीच है। ये संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि जीवन के उस वास्तविक संघर्ष की चर्चा है जिसे लगभग हर गृहस्थ भक्त भीतर ही भीतर महसूस करता है। सत्संग में बैठते ही मन शांत हो जाता है। सेवा करते हुए ऐसा लगता है जैसे आत्मा पर जमी धूल कुछ देर के लिए धुल गई हो। सुमिरन के क्षणों में भीतर एक ऐसा कोमल प्रकाश जागता है जो शब्दों से परे है। लेकिन जैसे ही इंसान सभा से बाहर निकलता है, उसे फिर वही संसार घेर लेता है। घर की जिम्मेदारियां, रोजगार की अनिश्चितता, बच्चों का भविष्य, रिश्तों की खींचतान, मान अपमान, लाभ हानि और माया के असंख्य आकर्षण। तब मन पूछता है कि क्या आध्यात्मिकता केवल सुनने की चीज है? क्या गृहस्थ में रहकर भी सच्चा जुड़ाव संभव है? क्या परमात्मा का अनुभव संसार के बीच टिक सकता है? या फिर मुक्ति सचमुच पलायन मांगती है? इन्हीं प्रश्नों की गहराई में उतरता है आज का ये संवाद। धन निरंकार जी महात्मा जी, आज के सत्संग में वक्ताओं ने सेवा, सुमिरन और सत्संग की महिमा इतनी सुंदरता से बताई कि मन सचमुच हल्का हो गया। कुछ देर के लिए लगा जैसे जीवन की सारी उलझनें दूर हो गईं। परंतु महात्मा जी, जैसे ही मैं ये सोचती हूँ कि अब घर जाना है, वैसे ही मन पर फिर से जिम्मेदारियों का भार आ जाता है। रसोई, बच्चे, काम, रिश्ते, अपेक्षाएं, खर्चे, भविष्य सब एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं। और सच कहूँ, मेरे भीतर एक प्रश्न बहुत समय से कांटे की तरह चुभ रहा है। अगर आज्ञा हो तो मैं पूछूं? धन निरंकार जी बहन जी, निसंकोच पूछिए। जिज्ञासा मन की कमजोरी नहीं, आत्मा की जागृति है। सद्गुरु का दर इसलिए है कि यहाँ शंका दबे नहीं, समाधान पाए। जो भीतर खटक रहा है उसे सामने रखिए। महात्मा जी, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनियों ने घर बार त्याग दिया, वन में चले गए, तप किया, एकांत साधा, तब जाकर उन्हें ऊंची अवस्थाएं मिली। बहुत सी कथाओं में त्याग, विरक्ति, जंगल, तपस्या और संसार से दूरी को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम गृहस्थ लोग जो सुबह से शाम तक कर्तव्यों में लगे रहते हैं, जो माया के बीच रहते हैं, जो नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी, बच्चों को भी संभालते हैं, रिश्तों को भी निभाते हैं, क्या हम सचमुच परम पद तक पहुंच सकते हैं? या फिर हम बस अपने मन को ये कहकर समझा रहे हैं कि गृहस्थ में रहकर भी भक्ति हो सकती है? कई बार लगता है जैसे हम दो नावों पर पैर रखकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये संतुलन वास्तव में संभव है? बहन जी, ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये हर उस गृहस्थ का प्रश्न है जो सचमुच ईमानदारी से भक्ति को समझना चाहता है। लेकिन पहले एक मूल बात स्पष्ट करनी होगी। गृहस्थ और बंधन एक ही बात नहीं है, और जंगल और मुक्ति भी एक ही बात नहीं है। स्थान बदलना सरल है, दृष्टि बदलना कठिन है। वेश बदलना सरल है, अहंकार छोड़ना कठिन है। लोग कभी कभी घर छोड़ देते हैं, पर मैं को नहीं छोड़ पाते। इसलिए सच्चा प्रश्न ये नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ। सच्चा प्रश्न ये है कि मेरा मन किससे बंधा है। यदि मन ममता, अहंकार, लोभ, भय और तुलना में बंधा है तो वन भी संसार बन जाएगा। और यदि मन निरंकार के एहसास में टिक गया तो गृहस्थ भी साधना का क्षेत्र बन सकता है। दीवारें घर की बांध नहीं सकती उस मन को जो मालिक के प्रेम में खुला हो, और जंगल भी मुक्त नहीं कर सकता उस जीव को जो अपने मैं में ही घिरा हो। महात्मा जी, ये बात बहुत सुंदर लगती है, लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन प्रतीत होती है। जब घर में क्लेश होता है, जब किसी की बात चुभ जाती है, जब व्यापार में घाटा होता है, जब महीने के अंत में खर्चे बढ़ जाते हैं, तब निरंकार नहीं याद आता, समस्या याद आती है। ऐसे में कैसे कहा जाए कि गृहस्थ में रहकर भी भक्ति हो सकती है? बहन जी, यही तो असली परीक्षा है। ज्ञान अगर केवल अनुकूल परिस्थिति में काम करे तो वो अभी परिपक्व नहीं हुआ। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो प्रतिकूलता में भी भीतर की दिशा बचा ले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक अभिनेता मंच पर कई भूमिकाएं निभाता है। कभी राजा बनता है, कभी फकीर, कभी दुखी पिता, कभी क्रोधित योद्धा। वो रोता भी है, हंसता भी है, लड़ता भी है, पर भीतर उसे पता होता है कि मैं वास्तव में ये पात्र नहीं हूँ, मैं अभिनेता हूँ। इस बोध के कारण वो भूमिका निभाता है, पर भूमिका में खोता नहीं। गृहस्थ जीवन भी भूमिकाओं से भरा है। माँ, बेटी, पत्नी, बहू, कर्मचारी, व्यापारी, भाई, मित्र, पड़ोसी। समस्या भूमिका निभाने में नहीं है। समस्या यह है कि हम भूमिका को ही अपना अंतिम सत्य मान लेते हैं
और जब भूमिका पर चोट लगती है तो हमें लगता है कि मैं ही टूट गया हूँ। तो क्या दुख का कारण भूमिका नहीं, उससे चिपकाव है? हाँ, कर्तव्य निभाना बंधन नहीं है। कर्तव्य के साथ मैं ही सब कुछ संभाल रही हूँ, मैं ही सब कुछ, मेरे बिना नहीं चलेगा, ये मेरा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये भाव बंधन है। गृहस्थ जीवन के केंद्र में परमात्मा का एहसास आ जाए तो वही गृहस्थ जीवन सेवा बन जाता है। और यदि केंद्र में मैं बैठा रहे तो पूजा का स्थान भी अहंकार का मंच बन सकता है। बंधन वस्तु का नहीं, दृष्टि का होता है। मुट्ठी खाली भी हो सकती है, फिर भी मन भरा हुआ हो सकता है मेरा मेरा से। महात्मा जी, तो क्या त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं है? त्याग का सबसे ऊंचा अर्थ वस्तु से पहले अधिकार बोध छोड़ना है। त्याग का अर्थ है मैं उपयोग करूं पर चिपकूं नहीं, मैं निभाऊं पर ओनरशिप में ना डूबूं, मैं संभालूं पर स्वयं को मालिक न मानूं। देखिए, बैंक का कैशियर दिन भर लाखों रुपए संभालता है, उसकी मेज पर धन है, उसके हाथों में है, उसकी गिनती में है, लेकिन वो भीतर से जानता है ये मेरा नहीं है, मैं केवल जिम्मेदार हूं। यदि जीवन में ये भाव आ जाए कि घर भी उसकी अमानत, बच्चे भी उसकी अमानत, रिश्ते भी उसी के दिए हुए अवसर, शरीर भी उसका दिया हुआ साधन, तो फिर गृहस्थ बंधन नहीं, ट्रस्टीशिप बन जाता है। और ट्रस्टीशिप में बोझ कम होता है। महात्मा जी, ये ट्रस्टीशिप का भाव समझ में आता है, पर व्यवहार में जब कोई चोट लगती है तो ये भाव गायब हो जाता है। जैसे किसी ने अपमान कर दिया तो तुरंत मैं सामने आ जाती हूँ। उस क्षण में कैसे संभलूं? बहन जी, यही वो जगह है जहां साधना और शाब्दिक ज्ञान अलग हो जाते हैं। अधिकांश लोग यहीं अटकते हैं। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज नहीं होता। अहंकार कभी मुझे सम्मान दो बनकर आता है, कभी मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, कभी मैं सही हूं बनकर, कभी मुझे चोट क्यों पहुंची। जब कोई हमारे भीतर बने हुए इमेज को छू देता है तो प्रतिक्रिया उठती है। इसलिए साधना की शुरुआत बाहर वाले को बदलने से नहीं, भीतर उठती प्रतिक्रिया को पहचानने से होती है। लेकिन महात्मा जी, यहाँ एक और उलझन है। अगर मैं ही अपने अहंकार को खत्म करने की कोशिश करेगी तो क्या मैं और मजबूत नहीं हो जाएगी? जैसे कोई कहे मैंने अपना अहंकार मार दिया, ये भी तो सेटल अहंकार ही है। बहुत ऊंचा प्रश्न है, और यही कारण है कि केवल तर्क से अहंकार समाप्त नहीं होता। अहंकार से लड़ना कई बार अहंकार को एक नया रूप देना होता है। इसलिए आध्यात्मिकता सप्रेशन नहीं, इल्यूमिनेशन है। अंधेरे को आप धक्का देकर बाहर नहीं निकाल सकते, आप केवल प्रकाश जला सकते हैं। जैसे ही प्रकाश आया, अंधेरा स्वयं हट गया। अहंकार भी कोई ठोस चीज नहीं, ये विस्मरण है, ये मालिक से अलग हो जाने का भ्रम है, ये निमित्त के स्थान पर कर्ता बन बैठने की भूल है। इसलिए उपाय लड़ाई नहीं, जागृति है। जैसे जैसे निरंकार का बोध गहरा होगा, वैसे वैसे मैं की कठोरता ढीली पड़ेगी। अहंकार को हराने मत बैठो, उसे पहचान लो। जो अपने को दीपक से जोड़ ले, उसे अंधेरे से युद्ध नहीं करना पड़ता। महात्मा जी, अब मैं सुमिरन को समझना चाहती हूँ। क्या सुमिरन केवल शब्दों का दोहराव है या इससे भी गहरी कोई बात है? क्योंकि दिन भर के कामों के बीच हर समय जप कर पाना संभव नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है। सुमिरन की परिपक्व अवस्था शब्दों से आगे जाकर एहसास बन जाती है। हर समय वांगी से दोहराव जरूरी नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि भीतर का संबंध जगा रहे। एक माँ रसोई में काम कर रही है, वो फोन भी उठा सकती है, कपड़े भी तह कर सकती है, दूध भी देख सकती है, पर भीतर कहीं एक कोमल सजगता बनी रहती है कि दूसरे कमरे में बच्चा सो रहा है। उसे हर पल जपना नहीं पड़ता, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, फिर भी उसका इनर अवेयरनेस बना रहता है। यही सुमिरन का सूक्ष्म अर्थ है। काम करते हुए भी ये एहसास बना रहे कि शक्ति उसी की, श्वास उसी की, अवसर उसी का, फल उसी की रजा में। मैं निमित्त हूँ, अकेला करता नहीं। ये भाव जितना गहराता जाता है, उतना ही संसार का दबाव मन पर कम होता जाता है। मतलब सिमरन केवल शब्द नहीं, एक लिविंग कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल, शब्द उसका प्रारंभ हो सकते हैं, पर लक्ष्य है अंतर का जीवित संबंध। जब होठों से शुरू हो सकता है, पर सच्चा सुमिरन तब होता है जब जीवन की चाल ही मालिक की याद में भीग जाए। महात्मा जी, सेवा के बारे में भी अक्सर मन में प्रश्न आता है। कई बार हम सेवा करते हैं, पर भीतर कहीं अपेक्षा भी रहती है कि कोई सराहे, कोई पहचान दे, या कम से कम लोग समझें कि हम भी कुछ कर रहे हैं। फिर ऐसी सेवा का क्या अर्थ रह जाता है? बहुत सच्चा आत्मनिरीक्षण है। सेवा केवल शरीर की गतिविधि नहीं, सेवा मन की परिशुद्धि की प्रक्रिया है।
यदि सेवा के बाद मैंने किया का बोझ बढ़ गया तो शरीर ने काम किया पर आत्मा हल्की नहीं हुई। सेवा का उद्देश्य कार्य पूरा करना भर नहीं, मैं को मुलायम करना भी है। सेवा का असली फल बाहर नहीं भीतर दिखाई देता है। क्या मैं पहले से थोड़ा विनम्र हुआ? क्या अब दूसरों की कमी कम दिखती है? क्या अब मैं छोटी असुविधा पर कम प्रतिक्रिया देता हूं? क्या सेवा ने मुझे लोगों से जोड़ने के बजाय मालिक से जोड़ा? एक झाड़ू केवल फर्श नहीं साफ करती, यदि भाव सही हो तो सेवा भीतर के दम्भ पर भी चलती है। तो सेवा पहचान लेने के लिए नहीं, पहचान छोड़ने के लिए है। बहुत सुंदर। हाँ, सेवा वही है जो मन को सेंटर स्टेट से उतार दे, जहां प्रशंसा मिले तो भी मन ना फूले, ना मिले तो भी शिकायत ना उठे। ये अवस्था अभ्यास से आती है। सेवा वो नहीं जो हाथों ने कर दी, सेवा वो है जिसके बाद मन थोड़ा और झुक गया, वाणी थोड़ी और मधुर हो गई। महात्मा जी, एक प्रश्न आज के समय का भी है। आजकल लोग कहते हैं कि ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं, छोटे छोटे प्रवचन हैं, रील्स हैं, तो फिर फिजिकल सत्संग की क्या आवश्यकता है? क्या घर बैठे सुन लेना पर्याप्त है? ये आधुनिक युग का उचित प्रश्न है। देखिए, जानकारी और परिवर्तन में बहुत अंतर है। आप आग की तस्वीर देख सकते हैं, उस पर सुंदर भाषण सुन सकते हैं, उसकी उपयोगिता जान सकते हैं, पर भोजन पकाने के लिए वास्तविक अग्नि चाहिए। उसी तरह ऑनलाइन माध्यम प्रेरणा दे सकते हैं, जोड़ बनाए रख सकते हैं, स्मरण करा सकते हैं, परंतु जीवित सत्संग में जो सामूहिक भाव, जो वाइब्रेशन, जो नम्रता की तरंग, जो गुरु कृपा के वातावरण की अनुभूति होती है, वो स्क्रीन से पूरी तरह नहीं मिलती। सत्संग में इंसान केवल सुनता नहीं, अब्जॉर्ब करता है। वहाँ वो अपने अकेलेपन से निकलकर सामूहिक चेतना में बैठता है। वहाँ शब्दों के साथ साथ आचरण, वाणी का तापमान, विनम्रता का वातावरण और प्रेम की गंध भी मिलती है। मतलब ऑनलाइन सुनना उपयोगी है, लेकिन संगत रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, ऑनलाइन सहायक हो सकता है, पर जीवित संगत का विकल्प नहीं। जैसे चार्जर की तस्वीर देखकर फोन चार्ज नहीं होता, उसे वास्तविक कनेक्शन चाहिए। उसी तरह आत्मा को भी बार बार रिचार्ज चाहिए। सत्संग वही रिचार्ज है। शब्द कानों तक बहुत जगह पहुंच जाते हैं, पर संगत की सुगंध आत्मा तक तभी पहुंचती है जब जीव स्वयं उस वातावरण में बैठता है। महात्मा जी, जब दुख आते हैं तब मन सबसे ज्यादा डगमगाता है। कभी आर्थिक दबाव, कभी बीमारी, कभी संबंधों की टूटन, कभी बच्चों की चिंता। तब मन पूछता है कि मेरे साथ ही क्यों? ऐसे समय में भरोसा कैसे बचाया जाए? दुख को हम अक्सर केवल सजा की तरह देखते हैं, जबकि कई बार वो निर्माण की प्रक्रिया भी होता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो मिट्टी को केवल सहलाता नहीं, वो उसे थपकता भी है, घुमाता भी है, गूंथता भी है, आग में भी रखता है। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद शिकायत करती, लेकिन कुम्हार जानता है कि ये कठोरता विनाश नहीं, निर्माण है। इसी तरह जीवन के कुछ अनुभव हमें तोड़ने नहीं, पकाने आते हैं। हाँ, वे कष्टदायक होते हैं। हाँ, वे रातें रुलाती हैं। हाँ, वे प्रार्थना को भी आंसू में बदल देते हैं। लेकिन यदि इन सब के बीच संबंध बना रहे कि मैं अकेला नहीं हूं, तो दुख हमें कठोर करने के बजाय गहरा कर सकता है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, भक्ति का अर्थ है दुख आए पर संबंध ना टूटे। तो क्या दुख को भी एक ट्रस्ट टेस्ट की तरह देखना चाहिए? हाँ, पर मजबूरी से नहीं, समझ से। हर दुख का अर्थ ये नहीं कि हमने कुछ गलत किया। कई बार दुख केवल इतना पूछता है, तुम्हारा भरोसा परिस्थिति पर था या परमात्मा पर? तुम्हारी शांति सुविधा पर टिकी थी या संबंध पर? यही परीक्षा हमें भीतर का आधार दिखा देती है। दुख दरवाजा बंद करने नहीं आता, कभी कभी वो हमें भीतर के उस कक्ष तक ले जाता है जहां भरोसा शब्द नहीं, अनुभव बनता है। महात्मा जी, क्या सचमुच रोजमर्रा के काम भक्ति बन सकते हैं? रोटी बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ऑफिस जाना, दुकान संभालना, क्या ये सब भी आध्यात्मिक हो सकते हैं? क्यों नहीं? प्रश्न काम का नहीं, चेतना का है। रोटी बनाना केवल रसोई भी हो सकता है और प्रेमपूर्ण सेवा भी। बच्चों को पढ़ाना केवल जिम्मेदारी भी हो सकती है और निरंकार की अमानत को संवारना भी। ऑफिस का काम केवल सैलरी भी हो सकता है और ईमानदारी की साधना भी। व्यापार केवल लाभ भी हो सकता है और सत्य की परीक्षा भी। जब काम के केंद्र में मालिक का एहसास आता है तो कर्म धीरे धीरे पूजा का रूप लेने लगता है। काम नहीं बदलता, काम करने वाला भीतर से बदलने लगता है। लेकिन क्या ये अवस्था बहुत विरले लोगों को ही मिलती है? विरली शुरुआत नहीं, निरंतरता है। कोई भी मनुष्य छोटे छोटे अभ्यासों से इस दिशा में बढ़ सकता है। ये एक दिन का चमत्कार नहीं, दैनिक रिफाइनमेंट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी जागृतियों से जीवन की दिशा बदलती है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया की जगह विराम चुनती हैं, हर बार जब आप ओनरशिप की जगह ट्रस्टीशिप चुनती हैं, हर बार जब आप शिकायत की जगह ग्रैटिट्यूड चुनती हैं, तो भीतर कुछ बदलता है।
भक्ति बड़े अवसरों में ही नहीं चमकती, वो तो रोजमर्रा के छोटे कर्मों में अपना असली रंग दिखाती है। महात्मा जी, आज के युवाओं की एक विशेष समस्या है। हमारा मन बहुत बिखरा हुआ है। हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। फोन, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, प्रेशर, फ्यूचर एंजाइटी। ऐसे समय में इनर कनेक्शन बनाए रखना और भी कठिन हो जाता है। इस युग में भक्ति का प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? आज की सबसे बड़ी समस्या बाहरी व्यस्तता नहीं, भीतरी विखंडन है। मन एक जगह टिकता नहीं। सूचना की अधिकता से गहराई को कमजोर कर दिया है। सब कुछ इंस्टेंट है, इसलिए धैर्य कम हो गया है। इसीलिए आज भक्ति और भी प्रासंगिक है। भक्ति आधुनिक जीवन के विरुद्ध नहीं, भक्ति तो इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टेबल करती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, सीखिए, बढ़िए, काम कीजिए, सपने देखिए, लेकिन अपना सेंटर डिवाइस के बाहर मत रखिए। जिसका आधार लाइक्स, अप्रूवल, कंपैरिजन और बाहरी वैलिडेशन पर टिक गया, वो सक्सेस में भी अस्थिर रहेगा और फेलियर में भी। भक्ति हमें सेंटर लौटना सिखाती है, और सेंटर्ड मन ही संसार को सही तरह से संभाल सकता है। मतलब भक्ति स्लो नहीं बनाती, स्टेबल बनाती है। बहुत सुंदर। हाँ, भक्ति जीवन की गति नहीं छीनती, वो दिशा देती है। गति बिना दिशा थका देती है, दिशा के साथ गति जीवन को सार्थक बनाती है। जिस मन का केंद्र बाहर की तालियों में हो, वो हर क्षण डोलेगा। जिस मन का केंद्र निरंकार में हो, वो शोर के बीच में भी स्थिर रहेगा। महात्मा जी, अंत में एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताइए। यदि कोई गृहस्थ भक्त सचमुच इस मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसे रोज क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर। गृहस्थ भक्त के लिए कुछ सरल लेकिन गहरे अभ्यास हैं। 1. सुबह का पहला भाव धन्यवाद। दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से हो। 2. दिन का पहला निर्णय, मैं अकेला करता नहीं। काम बहुत हो, जिम्मेदारियां बहुत हों, फिर भी ये भाव, मैं निमित्त हूं। 3. छोटी छोटी विराम प्रार्थनाएं। दिन में 3-4 बार 1 मिनट का पॉज लें, श्वास लें, भीतर देखें, स्मरण करें। 4. भोजन में भी अवेयरनेस, केवल पेट भरना नहीं, ये भी उसका दिया है। 5. वाणी पर पहरा, क्योंकि सबसे पहले भक्ति वाणी में उतरती है। 6. प्रतिक्रिया से पहले विराम, जो शब्द तुरंत बाहर निकल जाते हैं वे कई रिश्ते तोड़ देते हैं। 7. सेवा को रूटीन न बनने दें, सेवा करते समय हार्ट प्रेजेंस रहे। 8. सप्ताह में संगत का जीवित स्पर्श, केवल क्लिप से नहीं, वातावरण से भी जुड़ना है। 9. रात को आत्म परीक्षण, आज कहाँ मैं बह गया, कहाँ मैं बच गया, कहाँ मालिक याद रहा, कहाँ भूल गया। 10. गिल्ट नहीं, ग्रोथ, गिरने पर स्वयं को कोसना नहीं, फिर उठना है, फिर जुड़ना है। महात्मा जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भक्ति को अब तक या तो बहुत कठिन मान रही थी या बहुत बाहरी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि भक्ति भागना नहीं, भीतर का संबंध जगाना है। जिम्मेदारी छोड़ना नहीं, कर्तापन छोड़ना है। मौन धारण करना नहीं, वाणी में मधुरता लाना है। संसार से घृणा करना नहीं, संसार के बीच निरंकार की उपस्थिति पहचानना है। धन निरंकार जी, आपने आज संवाद का सार पकड़ लिया। याद रखिए, ज्ञान सुनने से मार्ग खुलता है, अनुभव से दिशा बनती है और अभ्यास से स्वभाव बदलता है। सद्गुरु हमें केवल प्रभावित करने नहीं आते, वे हमें परिवर्तित करने आते हैं। इसीलिए हमें बार बार उसी सत्य में लौटना है। गिरे तो भी उसी की ओर, संभलें तो भी उसी की ओर, हंसें तो भी उसी की ओर, रोएं तो भी उसी की ओर। यही सतत संबंध गृहस्थ को भी भीतर से मुक्त करता है। मुक्ति दूर खड़ी कोई मंजिल नहीं, वो तो उसी क्षण पास आ जाती है जब जीव कर्तापन छोड़कर संबंध में टिकना सीख लेता है। प्यारी साध संगत जी, आज के इस विस्तारपूर्ण संवाद ने हमें ये समझाया कि गृहस्थ जीवन भक्ति के विरुद्ध नहीं है। यदि दृष्टि बदल जाए तो वही गृहस्थ जीवन साधना का क्षेत्र बन सकता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए संसार से भागना आवश्यक नहीं, संसार के बीच रहकर भी उसके प्रति अपने संबंध को शुद्ध करना आवश्यक है। हाथ कर्म में रहे, वाणी मधुर रहे, हृदय निरंकार के एहसास से भीगा रहे, जीवन सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़ा रहे और मैं धीरे धीरे निमित्त में पिघलता जाए, तो वही गृहस्थ जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। आइए सद्गुरु चरणों में यही अरदास करें कि ये ज्ञान केवल सुनने तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारी वाणी और हमारे चरित्र में उतर आए। धन निरंकार जी।